कजी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन का, और बुलेटिन की शुरुआत जोधपुर से आ रही खबर के साथ करते हैं। एक बड़ी अपडेट अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां इस मामले में परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाट समाज लामबंद हो गया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। यह बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है। आपको बता दें कि आरोपी गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी परवीन के साथ मिलकर किस तरह से अनीता चौधरी को मौत के घाट उतारा था, वो मामला जब से सामने आया है, जब से 6 हिस्सों में 6 टुकड़ों में अनीता चौधरी का शव मिला है, उसके बाद से परिवार के लोग सख्ते में हैं, सदमे में हैं, परेशान हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी अपडेट जोधपुर से यही कि अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में परिवार को न्याय की आशा है और न्याय दिलाने के लिए जाट समाज एक साथ लामबंद हो गया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे। जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे और कई मुलजिम हैं, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजाजी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गया तो ठीक नहीं रहेगा। तो हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब पूरा जाट समाज एक साथ लामबंद हो रहा है इस मांग को लेकर कि मामले में होनी चाहिए सीबीआई जांच। साथ ही चूंकि विपक्ष के साथ हैं, पहले बीजेपी के साथ थे, अब विपक्ष के साथ हैं, तो ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हो सकते हैं। मेरे सहयोगी राकेश जोधपुर से सीधे जुड़ गए। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आज क्या क्या हुआ वीर तेजाजी मंदिर पर, धरना स्थल पर कौन कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आज देखने को मिली? 15 साल मैंने कैसे निकाले, एक आह्वान करता हूं। देखिए, बात करें अनीता चौधरी हत्या मामले की, तो धरना जो है वीर तेजा मंदिर में आज 19वें दिन भी जारी रहा। परिवार जो है धरने पर बैठा रहा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से परिवार को ये उम्मीद थी कि क्योंकि पुलिस ने सारे समझाइश के प्रयास किए, सरकार ने समझाइश के प्रयास किए, लेकिन कहीं सहमति नहीं बनी है, तो ऐसे में इनको उम्मीद थी कि आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल आएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। तो निश्चित रूप से चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने भी कहा है कि चुनाव चल रहे थे, जैसे वो जोधपुर नहीं आ पाए, लेकिन अब वो जब जोधपुर आए हैं तो आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका कहना है कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। सबसे बड़ी बात कि डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी की और साथ में थानाधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस मांग पर सहमति नहीं बनाती तब तक आर पार की लड़ाएंगे, यहाँ तक कि वो सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरीके से अनीता चौधरी की हत्या हुई उस तरीके से उसको न्याय भी मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 19 दिनों से परिवार यहाँ बैठा है। परिवार को लगातार प्रताड़ित करने का पुलिस पर आरोप है कि वो प्रयास कर रही है, जबरन पोस्टमार्टम करवाने का, जबरन अंतिम संस्कार का प्रयास कर रही है पुलिस। तो ऐसे में लगातार जो है हनुमान बेनीवाल यही कह रहे हैं कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कई लोगों के नाम है, हो सकता है कि पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हो। तो जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक पूरा न्याय नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश में जो सरकार है वो इस मामले में चाहती तो राकेश, न्याय की मांग तक तो ठीक है, परिवार का साथ देने की बात तक तो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ का, एक सांसद का आना, विपक्षी सांसद का, और उसके बाद ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मामले की राजनीतिकरण की बात करें तो जिस तरीके से मामला चल रहा है, पहले दिन से ही जिस तरीके से पुलिस इस पर लूट चल रही थी, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया और हनुमान बेनीवाल पर केंद्रित हो गया था। क्योंकि परिवार से पुलिस ने समझाइश की, यहाँ तक कि प्रदेश की सरकार ने अपने विधायक को बेराराम ओशिया को भी यहाँ भेजा था, समझाइश के लिए प्रयास हुआ। लेकिन कहीं न कहीं जो धरना स्थल पर लोग थे वो ये चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल आए, उसके बाद ही इसका जो है वो समाधान निकले।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिकरण तो हो ही रहा था। अदरवाइज तो ये मामला कभी का समाप्त हो सकता था। पुलिस और प्रशासन के सहयोग के साथ राज्य सरकार ने भी जो प्रयास किए, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं जो है कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस धरने को लंबा चलाया गया, इनका इंतजार किया गया और अब आज ये आए हैं तो देखना है कि क्या होना है। क्योंकि अभी इन्होंने आह्वान भी किया है कि अगर थोड़ी देर में सरकार कोई स्टेप नहीं उठाएगी तो हो सकता है कि ये यहाँ से सीधा पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक कूच करे और वहाँ पर जाके उनका घेराव करे या उनको ज्ञापन दे, क्योंकि अपनी इनकी मांगे हैं। अब देखना है कि इनकी मांगे कब पूरी होती है। राकेश, चलिए ठीक है, ये तो राजनीतिकरण की बात हो गई, ये तो उनके न्याय की गुहार लगाने की बात हो गई, मगर इस मामले की अगर मैं बात करूं, पुलिस के लिए ये गुत्थी बनता जा रहा है। सुमन उर्फ सुनीता यानी कि अनीता चौधरी की दोस्त, जिनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी, वो कॉल रिकॉर्डिंग जी राजस्थान पर हमने सुनाई थी। उसके बाद अब सुमन अपने ही बयानों से पलट रही हैं। जिस तैयब अंसारी प्रॉपर्टी डीलर का नाम उन्होंने लिया था, अब उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम लेने से वो खुद बच रही हैं। इधर आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस को गुमराह कर रहा है, यानी कि ये केस सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है और शायद यही कारण है कि पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई जांच की शायद मांग का आधार ही ये है कि पुलिस सुलझाने में विफल है अभी भी। देखिए इस राजस्थान आपको पसंद नहीं करता, नापसंद करता है राजस्थान आपको। देखिए इस पूरे मामले की बात करूँ तो जिस तरीके से वो ऑडियो सामने आया था, ऑडियो सामने आने के बाद अनीता चौधरी के पति और सहेली के बीच जो ऑडियो हुआ, उस ऑडियो के आधार पर पुलिस तैयब अंसारी को लाकर बिठाती भी है, पूछताछ भी करती है, लेकिन उसके बाद पुलिस ये कहती है कि गुलामुद्दीन से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसको बाद में शांति भंग की धाराओं के साथ उसको रिहा कर दिया गया। अब सुमन जब पुलिस कस्टडी से बाहर आती है और वो अब कहती है अपने ही ऑडियो को इनकार करने के लिए, क्योंकि आज एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर जिसमें उसने कहा है कि वो तैयब अंसारी को जानती ही नहीं। जब उससे पूछने का प्रयास किया तो उसने कहा न तो वो तैयब को जानती है। अनीता के मुंह से एक दो बार ये जरूर सुना था कि तैयब अंसारी नाम का कोई शख्स है, तो ऐसे में उसने आज अपने ही बयानों को इनकार करते हुए पीछे मुकरने की बात आ रही है। अब इसके पीछे क्या सुमन डर की वजह से ये बात कर रही है, क्या वजह है, तो वो अभी सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर आज दिन भर सुमन का ये वीडियो वायरल जरूर हो रहा था कि वो अपने बयानों से ही मुकर रही है। इस बीच में आज पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी जब उसको बुलाया गया, चलिए ठीक है राकेश, कुल मिलाकर ये मामला फिलहाल उलझता जा रहा है सुलझने की बजाय। इसी बीच सीबीआई जांच की मांग और इसी बीच सांसद हनुमान बेनीवाल और जाट समाज का लामबंद होना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम